नमस्कार दोस्तों, हैप्पिस्ट बुद्धा चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। किसी नगर में एक मानव नाम का एक युवक रहता था। मानव का मन हर समय भटकता रहता। वह हर समय किसी न किसी के बारे में सोचता रहता और अपने जीवन के बारे में काल्पनिक भविष्यवाणी भी करता रहता, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा धन आएगा, मैं उस धन से एक घर बनाऊंगा, मेरे घर में बहुत सारे नौकर होंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे विचार उसके मन में चलते रहते। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था और साथ ही साथ उसके मन में नकारात्मक विचार भी चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोच कर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस कार्य को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक करना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। मानव हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था, विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जी में वह बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वह तुम्हारे अत्यधिक विचारों की समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। यह सुनकर मानव तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी मानव की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर विकास कह है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है, मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक कार्य करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी कार्य पर पहुँच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और इसी प्रकार हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न आए, जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच पाते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते है, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुवर, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आओ। फिर मानव वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भर कर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। अब मानव ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस मानव से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं।
क्योंकि यह एक घड़ा है जो इसमें आ सकता था वह आ गया, अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर इसमें दूसरे पत्थर भरने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या बताना चाह, हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। मानव की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालते रहो, और ऐसा करते करते अंत तक घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर मानव कहता है, गुरुदेव मैं यह अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकलेंगे? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। मानव ने कहा, गुरुवर ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल आएंगे, दो डालो तो चार निकल आएंगे। यह सुनकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर मनुष्य विचारों के जाल में उलझ जाता है। फिर उसी वक्त ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर बढ़ा दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। अब गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। मानव ने एक पत्थर निकाला और उसने देखा कि पत्थर बहुत बारीक है। उसने दूसरा पत्थर निकला, वह पत्थर बहुत छोटा था। अब मानव ने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया, उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते मानव ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। मानव को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देखते। अब बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, भंते तुमने जो पहला पत्थर निकला था, अब यह मानो कि यह अकेला पत्थर है, तुम्हारे पास इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। अब मानव ने पत्थर से इसे मूर्ति बनानी शुरू की और कुछ ही समय बाद एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। मानव की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है।
और फिर हम इस हजारों विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। अब मानव को सब समझ आ रहा था। अब मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली करना या फिर साफ करना यह 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मानव ने कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन से ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वह अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं। ऐसा सुन सुनकर उनकी सोच बंद जाती है, और इसीलिए वह छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं पाते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। यह लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, जिससे तुम्हारे अंदर मानसिक पैदा हो जाती है और जीवन एक बोझ बनने लगता है। आगे बौद्ध भिक्षु मानव से कहते हैं कि तुम कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। तुम ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इच्छित कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे साथ रहने वाले 5 लोग अमीर हैं, तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 लोग चोर हैं, तो तुम भी धीरे धीरे चोरी करना सीख लोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं। ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना
सीखना होगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि यह हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे, बुद्ध भिक्षु आगे कहते हैं। तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो अभी कहो आगे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को स्वरा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालनी होगी। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि पांचवा तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और सुकून भी, वह गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो तुम रोज खुद के साथ वक्त बताओ। अपने आप को समझो कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि छठा तरीका है कि तुम नई नई जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। जगह घूमने से मन प्रसन्न रहता है, मन में नए विचार जन्म लेते हैं जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो। मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझकर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो कार्य को भी अंतिम कार्य समझो और मन को एकाग्र करके कार्य करो। मन में कोई अन्य विचार नहीं आना चाहिए। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन शांत मन से ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को खाली करना या विचारों को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह ध्यान, संयम और सही दिशा में प्रयास से संभव है। बौद्ध भिक्षु की बातों से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम मन को भटकने से रोककर एकाग्रता से किसी भी कार्य में जुटते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हुए वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए और हर काम को पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। उम्मीद है